सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि आप देख पा रहे हो, आज का हमारा वीडियो लेक्चर 2 होने वाला है, चैप्टर ग्रेविटेशन, क्लास 9 फिजिक्स। फर्स्ट वीडियो में हम लोग ऑलरेडी जान चुके थे ग्रेविटेशन क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, और इससे रिलेटेड कुछ कुछ टर्म्स हम लोग देखे थे। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं फ्री फॉल क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू कितना आता है, मास एंड वेट में क्या अंतर है, और जो सेट ऑफ इक्वेशन हम लोग पढ़े थे मोशन में, वही सेट ऑफ इक्वेशन यहाँ पे भी देखेंगे, बस एक्सेलरेशन को चेंज कर देंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से। ठीक है, चलो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस कम टू द टॉपिक। फ्री फॉल क्या है? फ्री फॉल क्या बोल रहा है जी? सर फॉल गिरना, फ्री मतलब फ्रीली, इसमें किसी भी तरह का कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं है। हम लोग जानते हैं कि सर हमेशा हर एक बॉडी किसी न किसी चीज़ के इन्फ्लुएंस में रहता ही है। लेट अस इमेजिन या लेट अस एज्यूम कि वो बॉडी, एक कोई बॉडी है जिसका मास m है, कोई बॉडी है जिसका मास m है, और वो सिर्फ और सिर्फ इन्फ्लुएंस्ड में है ग्रेविटी का, ग्रेविटेशनल फोर्स का। तब वो जो बॉडी फॉल कर रहा है या फॉल करेगा, तो उसी फेनोमेना को बोलेंगे फ्री फॉल। क्या बोलेंगे? फ्री फॉल। जैसे मान लो कि ये मार्कर है ना, इसको अगर हम यहाँ छोड़ दें तो नीचे गिरा, इमेजिन करें कि यहाँ पे कोई अदर फोर्स इस पे नहीं लग रहा हो, सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल पुल जो अर्थ खींच रही है इसको, वही लग रहा हो, और किसी भी तरह का एयर रेजिस्टेंस या किसी भी तरह का एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा हो, तब ये जो मार्कर गिरा ना, बोलेंगे कि ये फ्री फॉल हुआ यहाँ पे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे सर? इसको डिफाइन कर सकते हैं, A body is said to be in free fall if it is under the influence of gravitational force only। सिर्फ और सिर्फ किसके इन्फ्लुएंस में है? ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में। तब ये बॉडी फॉल कर रहा हो तो उसको बोलेंगे फ्री फॉल। ठीक है, अच्छा अब एक चीज़ बताओ, बॉडी यहाँ पे है, इमेजिन करते हैं कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इस पे ग्रेविटेशनल पुल लगेगा। जैसे ही हम इसको छोड़ेंगे और इमेजिन करेंगे सिर्फ और सिर्फ क्या लगेगा? ग्रेविटेशनल पुल। तो देखो छोड़ दिया ना, मतलब गिरा ना सर। अब गिरा तो जब ये यहाँ पे था तो इसका वेलोसिटी 0 था, अभी नीचे आया तो इसका वेलोसिटी कुछ आया, मतलब ये वेलोसिटी में इंक्रीमेंट हुआ, मतलब ये बॉडी क्या किया? एक्सेलरेट किया ना। बॉडी क्या किया? एक्सेलरेट किया। तो यही जो एक्सेलरेशन, जब ये सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में है, तब यही एक्सेलरेशन को बोलते हैं हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब सर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, एक्सेलरेशन को सिंबल ए से रिप्रेजेंट करते थे, तो इसको क्या रिप्रेजेंट, इसको कौन सा सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे? तो इसको सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे जी, स्मॉल जी। पहले जो ए था ना वही क्या बन गया? जी। ठीक है, अब सर इसके बारे में और क्या जान सकते हैं? एसआई यूनिट मीटर सेकेंड इनवर्स 2, एसआई यूनिट मीटर सेकेंड इनवर्स 2। सर वेक्टर क्वांटिटी, दैट्स इट। अब जब कोई बॉडी फ्री फॉल कर रहा है तो इस पे कौन सा फोर्स लगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ग्रेविटेशनल फोर्स का तो फॉर्मूला जानते हो, तो अभी हम एक वैल्यू डिटरमाइन करेंगे। इसके लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, थोड़ा सा ध्यान दो। देखो इसको इरेज करें। फ्री फॉल का डेफिनेशन क्लियर हो गया। सिर्फ किसके इन्फ्लुएंस में? एक्सेलरेशन, सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में अगर कोई बॉडी फॉल कर रही है तो वो फॉल को बोलेंगे फ्री फॉल। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है सर? सर जब फ्री फॉल हो रहा है या सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में बॉडी को एक्सेलरेट कर रहा है, तो उसी एक्सेलरेशन को बोलेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सिंबल जी, ऐसा यूनिट मीटर सेकेंड इनवर्स 2। अब निकालते हैं सर इसी एक्सेलरेशन का वैल्यू, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू। ये क्या है? फिक्स है। क्या है? फिक्स है, किसी भी एटमॉस्फेयर में फिक्स है। हाँ, ऑल्दो पोल्स और इक्वेटर पे वेरी करता है, बट नियर टू द सरफेस इट इज फिक्स्ड। ठीक है, देखते हैं वैल्यू फॉर जी, वैल्यू फॉर जी।
स्मॉल जी, ठीक है। देखो मान लो कि कोई बॉडी है, क्रस्ट कोर, ठीक है, कोई मास है यहाँ पे m, मास m, फोर्स नीचे लगा, ग्रेविटेशनल पुल हुआ, इसको बोलेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है ना। अब सर कोई भी बॉडी है जिसका मास m है, अब फोर्स लगा अर्थ के द्वारा इस बॉडी पे F इक्वल जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, हम लोग जानते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से, तो हम लोग जानते हैं लिखेंगे F बराबर G, कैपिटल G, सर मास m1 क्या, अर्थ, स्मॉल m क्या, ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस कितना हो जाएगा सर जितना रेडियस ऑफ अर्थ होगा। अब बोलोगे सर इसको क्यों नहीं जोड़ेंगे, बहुत ही मार्जिनल डिस्टेंस है ये, इसके सामने ये बहुत छोटा है, इसीलिए टोटल में आर ई ही लेते हैं, आर ई का स्क्वायर, इक्वेशन 1, ठीक है। अब थोड़ा सा और, न्यूटन का सेकंड लॉ हमको क्या बोलता है कि सर F इक्वल एम ए, है ना, जहाँ पे मास जिस बॉडी पे एक्ट हो रहा हो और एक्सेलरेशन जो जिस बॉडी पे फोर्स एक्ट हो रहा हो उसका एक्सेलरेशन, तो इसका एक्सेलरेशन क्या हम बताए थे फ्री फॉल के टाइम में, सर जी, तो यहाँ पे ए क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं अगेन F इज इक्वल टू एम ए इज इक्वल टू एम जी, कोई तकलीफ नहीं सर, इक्वेशन 2। अब देखो अगर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर देखोगे तो हम क्या सर लेफ्ट हैंड साइड दोनों में सेम है, तो हम राइट हैंड साइड को इक्वल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं सर, ऑन इक्वेटिंग बोथ इक्वेशंस क्या हो जाएगा, जी एम ई एम बाई आर ई स्क्वायर एम जी इज इक्वल टू इतना। अब सर क्या क्या कटेगा, तो स्मॉल एम कट गया, बचा क्या, जी इज इक्वल टू जी एम ई बाई आर ई स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम ई बाई आर ई स्क्वायर। अब तुम देखो सर इसमें किसका किसका वैल्यू तुमको नहीं पता है, तो सर सबका वैल्यू पता है, हमको कैपिटल जी का वैल्यू पता है, हमको कैपिटल एम ई का वैल्यू पता है, वेयर एम ई इज मास ऑफ अर्थ, वेयर जी इज ग्रेविटेशन कांस्टेंट, वेयर आर ई इज रेडियस ऑफ अर्थ। तो हमको सर तीनों वेरिएबल पता है, अब तीनों पता है तो हमको क्या मिल गया, जी मिल गया सर, तो हम लिख सकते हैं जी इज इक्वल टू जी एम ई बाई आर ई। अब सर जब सबका वैल्यू पुट करेंगे सॉल्व करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली किसके वैल्यू बराबर आएगा, 9.8 मीटर सेकेंड इनवर्स 2 के बराबर आएगा, और यहीं से हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू डिटरमाइन करते हैं, जी बराबर 9.8 मीटर सेकेंड इनवर्स 2। यही है तुम्हारा डेरिवेशन। ये कोई डेरिवेशन है नहीं सर, बट अंडरस्टैंड हो गया ना कि कैसे आया, बिल्कुल। तो आपको डेरिवेशन यहाँ पे दिमाग में नहीं रखना है, बस पता रहना चाहिए कैसे आता है, सब रटने का चीज़ नहीं है। अगर यही मान लो कभी लिखने के लिए बोल दिया गया तो तुम स्टेटमेंट बना के खुद से लिख सकते हो, लेट जी बी दिस, एम बी दिस, स्मॉल एम बी दिस, एफ बी द ग्रेविटेशनल पुल बिटवीन दिस टू बॉडीज, सो एंड सो इक्वेशन 1, फिर सो एंड सो इक्वेशन 2, इक्वेटिंग बोथ, हो गया। इसमें समझना क्या था कि सर जो न्यूटन के सेकेंड लॉ से हमको फोर्स मिल रहा है और जो ग्रेविटेशनल फोर्स से फोर्स मिल रहा है दोनों का दोनों बराबर होगा मैथमेटिकली, और बराबर होगा तो ये रिजल्ट मिल गया, तो हो गया ना, एनी प्रॉब्लम नहीं। अच्छा सर ये अर्थ के केस में हम निकाले ना, अगर यही मून के केस में निकालते तो यहाँ जो स्मॉल कैप एम ई है एम एम हो जाता, मून का मास हो जाता, और रेडियस ऑफ अर्थ है यहाँ पे, वहाँ रेडियस ऑफ मून हो जाता। क्लियर, ओके, शैल आई इरेज इट, यस सर। मिटाने वाला कहाँ है, मिटा देना जी। इसके बाद आएगा मास एंड वेट, मास एंड वेट हो जाएगा, नहीं इसके बाद सेट ऑफ इक्वेशंस। देखो अभी जी का वैल्यू तो तुमको आ गया ना 9.8। अच्छा मास एंड वेट से पहले एक और चीज़ हम जानेंगे, उसके बाद इक्वेशन ऑफ मोशन। देखो जो इक्वेशन ऑफ मोशन नॉर्मल पढ़े थे हम लोग, इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर
ग्रेविटेशन देखो इसमें क्या था सर, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब यहाँ पे सिंबल्स का अपना अपना मीनिंग है सर, v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, a एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड, t टाइम टेकन। यही क्या बन जाएगा सर यहाँ पे, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। क्यों सर, ये a बन जाएगा ये g, ये a क्या बन जाएगा g। अब बोलेगा सर तो यहाँ पे अंतर क्या है सर, कुछ अंतर नहीं है। वहाँ पे जो नॉर्मल एक्सेलरेशन था यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बन गया और कोई अंतर नहीं है। नेक्स्ट सेकेंड, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ क्या बन जाएगा सर, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है सर। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। यहाँ पे क्या हो जाएगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एस। सिर्फ a क्या चीज में बदल गया, g में बदल गया और कुछ नहीं। अच्छा कुछ बुक्स में आपको यहाँ पे माइनस 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 देखने को मिल सकता है, इसका सिंपल सा मतलब समझो, कंफ्यूजन होने का ज़रूरत नहीं है। जैसे देखो अगर कोई बॉडी है ये, अगर हम इसमें ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं, ऊपर की तरफ फोर्स लगाए ना, तो जैसे ही सर ऊपर की तरफ फोर्स लगाएं मतलब मेरा जो एक्सेलरेशन है वो ऊपर की तरफ हम क्रिएट किए, मतलब बॉडी में मोशन ऊपर की तरफ लाए, लेकिन ग्रेविटी किधर लग रही है सर, नीचे लग रही है। तो ऐसा सिनेरियो अगर देखने को मिलेगा तो यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा। लेकिन सर अगर मान लो कि इसको हम यहाँ से ऐसे छोड़ दें तो यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे लग रहा है और जो छोड़ने के बाद बॉडी एक्सेलरेट कर रहा है वो भी नीचे, तो दोनों का डायरेक्शन सेम, तो यहाँ पे प्लस। ठीक है, तो माइनस प्लस में कभी गड़बड़ी नहीं करना है। माइनस कब लिया जाता है, जब फोर्स का डायरेक्शन, मोशन का डायरेक्शन एक्सेलरेशन से अपोजिट हो जाए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से अपोजिट हो जाए। जैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे लग रही है और हम बॉडी को ऊपर फेंक दिए हैं तो अपोजिट हो गया, तो माइनस लग जाएगा। और अगर मान लो सेम डायरेक्शन में रहा, जैसे यहाँ से हम बॉडी को ऐसे थ्रो किए हैं तो मोशन भी इधर ही हो रहा है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी इधर ही हो रहा है, तो फिर दोनों का डायरेक्शन सेम हो गया तो पॉजिटिव, कोई तकलीफ नहीं। अब सर क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, तो मास एंड वेट। मास एंड वेट क्या है सर, मास किसी से भी अक्सर नॉर्मली क्लास में किसी से भी पूछते हैं मास क्या है, सर मास है। वेट क्या है, सर मास ही है, वेट यही बोल देता है। लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे क्लास में हम पूछते बाबू तुम्हारा मास कितना है, बोलता है सर 50 kg। फिर किसी से पूछते बाबू तुम्हारा वेट कितना है, बोलता है सर 50 kg। तो आंसर गलत हो गया। देखो अभी तक जितना भी साइंस छोड़ के कहीं पे भी मास वेट इंटरचेंज हो जाता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मैथ्स में एग्जांपल के लिए मास वेट सब एक ही है, यूज़ होता है इंटरचेंज कर करके। लेकिन फिजिक्स में स्पेशली या फिर साइंस में बोलो तो मास और वेट दोनों ही अलग अलग आइडेंटिटी है, दोनों ही अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी है। जैसे मास एंड वेट क्या है सर, तो बच्चों मास है मेरा, कोई भी बॉडी है ना तो उसमें नेट कितना मैटर प्रेजेंट है, नेट कंटेंट कितना है किसी भी मैटर में, वही उसका मास है। नेट कंटेंट कितना उस मैटर में प्रेजेंट है वही उसका मास है। क्या सर, द नेट कंटेंट इन एनी मैटर, कितना किसी भी मैटर में नेट कंटेंट है वही उसका मास है सर। तो फिर वेट क्या है सर, वेट कैसे अलग है सर और वेट है क्या सर, तो वेट क्या है कि उस मास के चलते, उस नेट कंटेंट के चलते उस बॉडी पे कितना फोर्स एक्सर्ट किया जा रहा है या फिर वो बॉडी कितना फोर्स फील कर रहा है बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी, वही उसका वेट हो जाएगा। तो वेट एक्चुअली में क्या है सर, द फोर्स एक्सर्टेड ऑन एनी मैटर बिकॉज ऑफ इट्स मास बाय ग्रेविटी। द फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी ऑन एनी मैटर, हो गया सर। यहाँ पे क्या है फोर्स, यहाँ पे क्या है नेट कंटेंट। अंतर देखने को समझ आया कि सर नेट कंटेंट का बात करेंगे तभी मास होगा और वही नेट कंटेंट में फोर्स कितना एक्सपीरियंस कर रहा है वो ग्रेविटी के द्वारा, तो वो फिर वेट हो जाएगा। तो सर जैसे ही अगर आप बोल दिए ये नेट कंटेंट है तो इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा,
इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा केजी। और क्या चीज़ में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो सर ग्राम में कर सकते हैं, मिलीग्राम में कर सकते हैं, टन में कर सकते हैं, एक्सेट्रा। सर वेट को क्या चीज़ में डिनोट करेंगे या किस यूनिट में रिप्रेजेंट करेंगे? क्या यूनिट हो जाएगा सर? तो जैसे ही यहाँ पे देखो बाबू लोग बोल दिए फोर्स, तो यहाँ पे हो जाएगा न्यूटन, यहाँ पे हो जाएगा डाइन। और क्या सीख सकते हैं सर? तो केजी, मीटर, सेकेंड इनवर्स 2, एटसेट्रा। अब सर तीसरा और क्या देख सकते हैं सर? देखो केजी, ग्राम, मिलीग्राम, एटसेट्रा। अब ये सब देखो तो ये सब में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड का बात है ना, कहीं तरह से डायरेक्शन का बात नहीं है सर। तो ये कौन सा क्वांटिटी हो जाएगा सर? स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। क्वांटिटी ये क्या हो जाएगा सर? वेक्टर क्वांटिटी। तो ये अंतर देखने को मिल रहा है। दूसरा और क्या देखने को मिलेगा सर? मास ऑफ एनी मैटर अराउंड द सरफेस ऑफ अर्थ इज कांस्टेंट वेयर एज वेट इज नॉट कांस्टेंट। अराउंड द अर्थ सॉरी, या किसी भी एटमॉस्फेयर में मास कांस्टेंट होता है लेकिन वेट कांस्टेंट नहीं होता है सर। यहाँ लिख सकते हो मास डू नॉट वेरी, weight is not constant। हो गया सर। और कुछ अंतर देखना चाहेंगे? नहीं सर, और अंतर है, इतना ही में मेरा काम हो जाएगा, काफ़ी है। चलो अब जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो थोड़ा सा एक कंपैरिजन देखेंगे अर्थ के सरफेस में और मून के सरफेस में कैसे कैसे वैल्यू वेरी करता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, उसी के चलते वेट का। ठीक है। अच्छा देखो जी, एक चीज़ और बताना चाहेंगे। जैसे अभी तो तुम लोग बता दिया ना कि सर फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी ऑन एनी मैटर, तो फोर्स कितना एक्सर्ट करता था सर? फोर्स न्यूटन का सेकंड लॉ से देते हैं, एम ए से, लेकिन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा? एम जी। तो डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा? एम जी। तो इसको याद रखना है। ठीक है, ठीक है सर, मिटा दें? यस सर। देखो अब टॉपिक कहाँ है हमारा, एंड करेंगे वीडियो, इसीलिए एक और टॉपिक को डील कर देते हैं, कैसे कैसे मास वेरी करता है। उसके बाद एक दिन और पढ़ा देंगे, बस चैप्टर खत्म कर देंगे। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, चैनल को आगे बढ़ाओ ताकि लॉन्ग वीडियोस बनाने में हम लोगों को भी सोचना ना पड़े। अभी लॉन्ग वीडियो बनाने में सोचना पड़ता है, इसीलिए 15-20 मिनट में ही ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो ताकि इसी तरह हम लोग कंटिन्यू करते रहें। ठीक है।